आपकी ऐसी समस्या जिसको आप बहुत जटिल मानते हैं, जो आपको लगता है कि मेरी ये समस्या कई साल हो गए निपट नहीं रही, वो समस्या का निपटारा मुश्किल से 20-25 दिन में या अधिकतम 1-2 महीने के अंदर हो जाना है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं वृद्धाश्रम में निरीक्षण के लिए गया था। वहाँ पे एक वृद्ध ने मुझे बताया कि मुझे 5 साल से मैं भटक रहा हूँ, 5 साल से मुझे पेंशन नहीं मिल पाई है। सरकार हर 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को, जो कि वृद्ध है, जिसकी आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है, उसे 600 रुपये निर्धारित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन देती है। अब उस 600 रुपये की पेंशन को पाने के लिए वो वृद्ध, जो कि जिसका अपना घर बार भी नहीं है, वो वृद्धाश्रम से जगह जगह कार्यालयों में, कभी जन सुनवाई में, कभी कलेक्टर साहब के यहाँ, कभी कहीं भटकता रहा। 5 सालों से उसको पेंशन नहीं मिल रही थी। उसको मैंने वहीं पर वृद्धाश्रम में ही जनोपयोगी लोक अदालत के बारे में बताया। कहीं पर भी ना भटकते हुए वो अगले दिन मेरे पास आया और एक सादे कागज पर हाथ से लिख करके आवेदन दिया, साइन किए। हमने डिप्टी डायरेक्टर, जो सामाजिक न्याय विभाग के जो डायरेक्टर हैं, उनको नोटिस जारी किया और उसको 600 रुपये पेंशन मुश्किल से 2-3 महीने में मिलना शुरू हो गई। अब आप ये समझिए कि एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति जो कि अपने लाइफ के, अपने जीवन के अंतिम चरण पर है, अंतिम चरण सीमा पर है, वो 600 रुपये मात्र पेंशन पाने के लिए 5 सालों से भटक रहा था, उसे नहीं मिल पा रही थी। और जब वृद्धा आश्रम में वो रहता है तो नेचुरली उसके पास कोई भी आय के कोई साधन नहीं है, आना जाना ये सब उसको पैदल भटकना है। तो जो 5-5 सालों से भटक रहा था, वहाँ पे उसने आवेदन दिया और उसको इतने कम समय में पेंशन मिलना शुरू हो गई। और पिछले 5 सालों से नहीं मिली थी, तो ये समझिए कि उसका 5 सालों का नुकसान समझिए कि 600 रुपये के हिसाब से 12×72 यानी कि 7,200 रुपये 1 साल का, और 5 साल के हिसाब से लगाएं तो लगभग उसको 30-35 हज़ार रुपये का, 35-36 हज़ार रुपये का जो नुकसान हुआ, तो वो उसने बर्दाश्त किया। लेकिन अब क्योंकि कोर्ट जब कार्रवाई कर रही है तो कोर्ट हमेशा ऐसा आदेश करेगी कि भविष्य में इसको आगे से पेंशन दी जाए। तो अगर ये कार्रवाई उसकी जनोपयोगी लोक अदालत में पिछले 5 सालों में कर दी होती तो वो जो उसको पिछले 5 सालों की पेंशन का नुकसान हुआ वो नुकसान ना हो पाता। और ये समस्या उसने हमें आकर के बताया, जब ये वृद्धाश्रम ने बताई तो उससे आवेदन प्राप्त करके हमने कार्रवाई की और तुरंत उसे पेंशन मिलना शुरू हुई। ऐसी बहुत सी कार्रवाइयाँ हैं जो कि हमने की हैं। एक आपके बीजासेन कोई जगह है यहाँ पे, हाँ, दूर क्षेत्र है, राइट, बिल्कुल सही है। बीजासेन इलाके के संबंध में एक खबर प्रकाशित हुई थी कि बीजासेन गांव के जो बच्चे हैं, तो वहाँ पर केवल 8वीं तक का विद्यालय है और वहाँ पर 10वीं अगर उनको करनी है, या मैं ये बात पिछले साल की है तो मुझे इतना एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। हाँ, तो उन्होंने अखबार में ऐसा आया था कि पता नहीं शायद 10वीं तक का स्कूल है या 8वीं तक का स्कूल है। उन्होंने ये था, अखबार में आया था कि अगर उनको आगे की पढ़ाई करनी है तो उन्हें कोई गोरखपुर जगह है, तो उसमें ऐसा अखबार में छपी थी कि बीजासेन गांव के बच्चे केवल 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं या 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसके आगे का स्कूल ही नहीं है। अगर उन्हें अपनी आगे की शिक्षा पूरी करनी है तो उन्हें गोरखपुर, जो कि 42 किलोमीटर दूर है वहाँ से, बीजासेन से, वहाँ जाना होता है। तो ये खबर पढ़ कर के किसी ने इस संबंध में कोई आवेदन नहीं दिया, ना कोई मुझे कुछ ऐसा बताया। बस इस खबर को पढ़ कर के मुझे इतनी पीड़ा हुई कि हम इतने
75 साल हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए, और इतनी लंबे समय बाद भी जो ये बच्चे हैं, हम लोग आज भी इतने पिछड़े हुए हैं कि बच्चे या तो पढ़ाई छोड़ देंगे, या फिर अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिर उन्हें 42-45 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो किस तरह की व्यवस्था में हम जी रहे हैं, इस समाचार को पढ़ करके मुझे इतनी पीड़ा हुई। तो मैंने जो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनसे कहा कि आप इस संबंध में एक आवेदन दो, क्योंकि सामान्य जनता आगे नहीं आती है इस डर से कि कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा, हमें कई बार आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जबकि जन उपयोगी लोक अदालत में केवल आपने आवेदन लगा दिया और नीचे अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम केवल आपके मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके आपको तब सूचित कर देते हैं जब कार्रवाई पूरी हो जाती है। तो ना आपको आना पड़ा, ना जाना पड़ा, केवल आपने आवेदन लगाने के लिए आए बस। तो वैसे उसमें हमने कार्रवाई की, और वहाँ पे इस संबंध में उन्होंने आवेदन दिया पैरालीगल वॉलंटियर ने, बीजा सेन में स्कूल ना होने के संबंध में, क्योंकि हमने कार्रवाई की। तो वहाँ से कलेक्टर साहब का, हमने कलेक्टर साहब को भी नोटिस जारी किए। तो कलेक्टर साहब ने जो कोर्ट में जन उपयोगी लोक अदालत में जो जवाब फाइल किया, उसमें ये बताया, वस्तु स्थिति आप लोग जानते होंगे, उसमें कलेक्टर साहब ने हमें जानकारी दी लिखित में कि 8वीं क्लास के स्कूल को ही, जो कि बीजा सेन में है, उस 8वीं क्लास के स्कूल को ही उसका उन्नयन करके 10वीं तक कर दिया गया है, और 10वीं तक कर दिया गया है या करने का प्रस्ताव ऐसा कुछ, ऐसा अभी एग्जैक्टली हाँ, तो मुझे क्योंकि ये बात पिछले साल की हो चुकी है, इतना मुझे ध्यान नहीं है, तो ऐसा उन्होंने जवाब दिया। और साथ में ये भी कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश शासन को भोपाल में इस संबंध में एक प्रस्ताव बना करके भेज दिया है कि बीजा सेन गाँव में 10वीं तक का स्कूल बना दिया जाए। तो जन उपयोगी लोक अदालत जो है, न केवल आपकी छोटी छोटी समस्याएं, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा के संबंध में भी काम करती है, क्योंकि ये किसी भी गांव में स्कूल ना होना, ये भी शिक्षा से जुड़ा मामला है। तो इसलिए जन उपयोगी लोक अदालत को इस शिक्षा के संबंध में क्षेत्राधिकार होने के कारण इस संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसीलिए हमने इस पर कार्रवाई की। अभी लखनऊ में एक गाँव पड़ता है जो कि एक आदिवासी गाँव है, बंजारी। उस बंजारी में हमने शिविर किया। वहाँ पर भी उनके जो बंजारी गांव के जो लोग आए, उनको इस संबंध में जानकारी दी। तो उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में, हमारे गांव में स्कूल तो है, लेकिन जो हमारे गांव के जो स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं वो जबलपुर से आते हैं, और वो एक हफ्ते में केवल 2 दिन आते हैं, और वो भी 12 बजे आकर के 2 बजे चले जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप अगर इस संबंध में कार्रवाई चाहते हो तो आप हमें आवेदन दीजिए। तो इतनी भीड़, जो इतनी भीड़ बैठी थी, उस भीड़ में सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आवेदन देने की पहल कौन करे। जब उनको बहुत मैंने समझाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी का नाम नहीं देना चाहते हैं। अगर हम उन अध्यापक का नाम देकर के लिखित में शिकायत करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो मैंने उनको समझाया कि आप जो ये भीड़ बैठी है, इनमें से इस भीड़ में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बात पर हाथ खड़ा कर दे कि वो ये चाहता है कि उसका बच्चा चोर, उचक्का, डकैत, लुटेरा, बदमाश, गुंडा, मवाली बने। किसी एक ने भी हाथ नहीं उठाया। और ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख करके, बड़ा होकर के समझदार, नेक इंसान, कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या और कोई अच्छे काम धंधे में, अच्छा कोई बिजनेसमैन पढ़ लिख करके लायक बने। ऐसे कितने लोग हैं? सबों ने हाथ खड़ा किया। तो मैंने कहा जब आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं, और एक व्यक्ति जो कि जबलपुर से आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, वो जब आपके बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है,
उसे आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, तो आप किस कारण से उस आदमी के साथ में, उस टीचर के साथ में सहानुभूति रखे हैं? जब उस व्यक्ति को, उस टीचर को, जो कि इस बात का वेतन पाता है, जो सरकार उसे 35, 40, 50 हजार रुपये हर महीने का वेतन दे रही है आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, और उसे आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, तो आप उसके साथ में किस कारण सहानुभूति बनाए हुए हैं? तो ऐसा बताने पर उन्होंने एक आवेदन दिया, उस पर हमने कार्रवाई की। हमने जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किए और जिला शिक्षा अधिकारी ने उसमें कार्रवाई करते हुए उन टीचर का नाम संजीव श्रीवास्तव है। आप बंजारी स्कूल में जाकर, बंजारी के स्कूल में जाकर के पूछ सकते हैं, आज वो निलंबित हैं। तो ऐसे आपके गांव में अगर किसी भी तरह की कोई समस्याएं हो, कोई भी सरकारी योजना का लाभ अगर आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो इस संबंध में आप लोग आगे आएं और आप बताएं। जनउपयोगी लोक अदालत में इस संबंध में आवेदन दें। ऐसा वहम, ऐसी भ्रांति, ऐसा अविश्वास अपने दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप आवेदन देंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप आवेदन देते हैं तो निश्चित कार्रवाई होगी, और हमने की है। सर, जैसे सर पेंशन की बात आ रही है, पंचायत में के पास है भी ऐसे लोग जो उनको पेंशन लेने के लायक लेने का पात्रता है, पर ऐसी समस्या आ जाती है कि वहाँ पे ABL BPL का मान्यता प्राप्त है। हाँ, देखिए, ये जो पेंशन की बात ये सीतापार गांव की सरपंच ने की है। मैंने आपको इतनी देर में जो भी बात बताई है, उस बात में आपने ऐसा ध्यान दिया हो अगर, तो मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हम जनउपयोगी लोक अदालत के माध्यम से किसी भी अपात्र व्यक्ति को किसी भी योजना का लाभ दिलवा देंगे। जो पूर्ववर्ती शर्त है वो ये कि आपको पात्र होना चाहिए। अगर सरकार ने किसी व्यक्ति के लिए कोई पेंशन निर्धारित की है, तो उस पेंशन के लिए कुछ नियम बने हैं। अगर 600 रुपये पेंशन हर महीने मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया, वृद्धाश्रम का उदाहरण दिया, तो एक आदमी, गरीब आदमी जो कि वृद्धाश्रम में रह, इसके पास रहने के लिए घर नहीं है, इसकी इनकम का, आय का कोई स्रोत नहीं है, केवल 600 रुपये पेंशन वो पाना चाहता है, जिसका BPL कार्ड बना हुआ है, वो व्यक्ति पात्र है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 17 साल की है, या कोई ऐसा विकलांग व्यक्ति जिसका हाथ कटा है या पैर कटा है, लेकिन उसकी जो आय के स्रोत हैं, जो उसको खेती से, फसल से जो उसकी आमदनी होती है, वो 5 लाख रुपए सालाना है, तो आप ये समझिए, क्या आपको ये तार्किक, कहीं से भी कहीं तक ये तार्किक लगता है कि 5 लाख रुपए सालाना कमाने वाले आदमी को 600 रुपये की पेंशन सरकार द्वारा दी जानी चाहिए? तो जो नॉर्म्स बने हैं, जो सरकार ने जो उसके नियम बनाए हैं, वो तो उनके दायरे में रहते हुए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पात्र हैं और उसके बावजूद आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तब आप आवेदन दीजिए, फिर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर आप पात्र ही नहीं हैं और आप ये कहें कि मुझे किसी भी तरह से दिलवा दी जाए, तो ये जो अदालत है वो जन उपयोगी लोक अदालत है, और अदालत का काम हमेशा नियमों का पालन करना और करवाना है। कोई भी अदालत ये नहीं कह सकती है कि ये अपात्र व्यक्ति है और अपात्र होते हुए भी इसको इस योजना का लाभ दे दिया जाए। आपको मैंने कृषि का एक उदाहरण दिया है। मेरा ये कहना नहीं है कि कृषि से ही उसकी आय हो, किसी अन्य सूत्र से भी हो सकती है, और अगर उसकी कोई भी आय ना हो, तो इस बात का जो प्रमाण है वो अपने आप में BPL कार्ड होना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि वो व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे है। BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। जो आदमी गरीबी रेखा, यानी कि व्यक्ति गरीब नहीं है,